चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इशू हो गया, टेक्निकल इशू हो गया था। आई फॉरगॉट टू स्विच ऑन द माइक। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट वंस अगेन एंड वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एंड सबको दिल से गुड इवनिंग। आई होप यू पीपल आर एबल टू हियर मी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबको मेरी आवाज प्रॉपर्ली रिसीव हो रही होगी अब। एंड इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में आई रियली अपोलोजाइज कि आई फॉरगॉट टू स्विच ऑन द माइक, इसलिए तो अगर किसी को दिक्कत आई हो तो चिंता ना करें, नेटवर्क में ऐसा कोई भी इशू नहीं है। इसलिए चलिए दोस्तों, फटाफट से प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट कवर कर लिया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हमने प्रॉपरली कवर कर लिया था। एंड यस्टरडे इटसेल्फ हमने कल ही जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, आवाज मैं एक्चुअली में माइक ऑन करना भूल चुका था, भूल गया था जल्दबाजी में, इसलिए तो अब शायद से मेरे ख्याल से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमने कल जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू कर दिया था एंड उसका हमने जो फर्स्ट रूल था हमारा की वर्ड्स वाला, हमने उसको भी कवर कर लिया था आराम से। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। जो मैंने कल आपसे क्लास के एंडिंग में हमारी जो एक बात चल रही थी कि भाई सिंस और फॉर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, अच्छा प्रेजेंट टेंस के अंदर सिंस और फॉर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा और किस टेंस में पॉसिबल है। तो दोस्तों, उसी से जो मेरा रूल है जुड़ा हुआ, यहां पर अब मेरा अगला रूल है रूल नंबर 2 की। और दोस्तों बढ़ता हूं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम। रूल नंबर 2 दोस्तों हमें कहता है कि दोस्तों जो ये सिंस है, जो ये फॉर है, इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में भी पॉसिबल है। अब कैसे दोस्तों पॉसिबल है, हम उस पे आते हैं, उसको जानते हैं पहले फटाफट से। मैं 2 एग्जांपल लिखता हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। मेरे ख्याल से इस सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से सेंटेंस इतना इजी है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग प्रॉपरली इजीली आराम से समझ में आ चुका होगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। इसी के साथ में मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा। I have lived in Delhi for 2 years। दोनों के अंदर मैंने पीरियड ऑफ टाइम 2 years के लिए फॉर और फॉर ही यूज किया है। ये तो अपने को दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन चीज नजर आ चुकी होगी मेरे ख्याल से। लेकिन सेंटेंस का जो दोनों सेंटेंसेस का दोस्तों जो टेंस है, एक बार जरा इसको भी कंपेयर कर लीजिए। आपको आइडिया मिल चुका होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, पहला दोस्तों जो वाक्य है, जो सेंटेंस है हमारा, उसका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और उसके साथ में मैंने फॉर 2 years पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया है। ऑलराइट, जो हमारा सेकंड वाला दोस्तों एग्जाम्पल है, यहां पर मैंने सेंटेंस का टेंस रखा है प्रेजेंट परफेक्ट और उसके अंदर दोस्तों मैंने जो है फॉर 2 years यानी पीरियड ऑफ टाइम को यूज किया है। ऑलराइट, हम सोच रहे होंगे कि भाई पहला वाला जो एग्जाम्पल है ये हमारा राइट होगा और सेकंड वाला एग्जाम्पल जो है ये हमारा शायद गलत होगा, या फिर कुछ सोच रहे होंगे मे बी कि सेकंड वाला शायद राइट होगा और फर्स्ट वाला गलत होगा, या फिर कुछ सोच रहे होंगे कि दोनों ही गलत है भैया, या कुछ सोच रहे होंगे कि दोनों ही राइट हैं। एंड द थिंग इज, बात क्या है कहने की, काम की, एक्चुअली में बोथ द सेंटेंसेस दोस्तों आर करेक्ट। ग्रामेटिकली दोनों ही वाक्य दोस्तों हमारे जो है वो सही हैं। इन दोनों ही वाक्यों के अंदर कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। इस बात का एक बार आप जो है वो स्पेशली ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसके आगे हमको और जानना क्या जरूरी है इस रूल के अंदर, उस पे आता हूं मैं। मैंने एग्जाम्पल बोला
आई हैव नॉट सीन हर सिंस मंडे। दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानिएगा फटाफट से एक बार जरा। मैंने हर को, उसको मंडे से नहीं देखा है। ऑलराइट, मैंने मंडे से उसको नहीं देखा है मतलब मंडे से पहले कभी देखा था लेकिन मंडे के बाद से मैंने उसको नहीं देखा है। तो फिर यहां पर अब जो मेरी काम की दोस्तों बात है वो कौन सी है? इस सेंटेंस से जुड़ी हुई है और थर्ड वाले सेंटेंस से जुड़ी, सेकंड वाले से और थर्ड वाले से जुड़ी हुई है। कौन सी बात? कि भाई फॉर के साथ में पीरियड ऑफ टाइम, सिंस के साथ में पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों चीजों का यूज कहां पर पॉसिबल है? इन दोनों का यूज जो है किसके साथ में? हैव थर्ड फॉर्म, यानी कि हैज हैव थर्ड फॉर्म। दोस्तों यहीं से मेरा जो है वो रूल नंबर 2 का कंसेप्ट है। क्या चीज? कि भाई सिंस और फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पॉसिबल है। ऑलराइट, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग होगा वो डिफर करेगा, वो डिफरेंट होगा। कैसे? जहां पर हम फॉर के साथ में 2 years हमने यूज किया है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर, वहां पर वो एक्शन क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि भाई मैं दिल्ली में 2 सालों से रह रहा हूं। मीन्स व्हाट? द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, मैं अभी भी दिल्ली में रह रहा हूं और 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। ये मेरा पहला वाला एग्जाम्पल शो करता है। ऑलराइट, लेकिन जो सेकंड वाला दोस्तों एग्जाम्पल है वो क्या बात कर रहा है? दोस्तों वो बात कर रहा है, अरे पूरी बात समझो पहले, थर्ड फॉर्म आएगी लेकिन उस मुद्दे पे तो आने तो मुझे। पहले वाले एग्जाम्पल का मैंने आपको बता दिया मीनिंग कि भाई मैं 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं और अभी भी दिल्ली में ही रह रहा हूं। द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन पहले वाले सेंटेंस के अंदर, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पीरियड ऑफ टाइम भी दे दिया और हैव बीन आईएनजी बोल दिया, मतलब कि काम जो है वो अभी भी दिल्ली में रहने का जारी है। ओके, लेकिन सेकंड वाला वाक्य दोस्तों क्या कह रहा है? आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। इसका दोस्तों मतलब क्या निकलता है? मैं 2 साल दिल्ली में इसकी तरह रह रहा हूं नहीं, हैव लिव्ड, मैं 2 साल दिल्ली में रह चुका हूं। आई होप दोनों में आपको जो है वो अंतर पकड़ में आ चुका होगा, मालूम चल चुका होगा। सो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, फर्स्ट वाले के बारे में बात कर रहा हूं, हम सिंस और फॉर का यूज कब करते हैं? जब वो एक्शन वर्तमान में भी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब उस कार्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उस समय भी वह काम जारी है, तब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंस और फॉर का यूज। ऑलराइट, लेकिन सेकंड वाला एग्जांपल, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर हम सिंस और फॉर का यूज उन एक्शंस को शो करने के लिए करते हैं जो कभी घटित हुए थे वर्तमान में ही। ऑलराइट, लेकिन अभी चल नहीं रहे हैं। ऑलराइट, बंधु आपको सिंस और फॉर का यूज जानना है तो आपको मेरे ख्याल से 9th या 8th की जो अगस्त की जो क्लास है वहां आपको देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि इस सिंस और फॉर के एक्सप्लेनेशन से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, वो मैंने बेसिक्स में ही समझा दिया था। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट दोस्तों, सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कब आएगा? जब वो काम अभी भी जारी है उन एक्शंस को शो करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर सिंस और फॉर का यूज हम उन एक्शंस को शो करने के लिए करते हैं जो कभी घटित हुए थे लेकिन अभी वर्तमान में जारी नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से कुछ जो है व्यूअर्स अभी रिसेंटली जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं कि कोई स्पेशल क्लास आप जो है वो 8th 9th 10th 11th तक की जो क्लास है 7th 8th 9th 10th एंड 11th अगस्त तक की जो क्लास दोस्तों हैं वो आप एक बार जरूर देखिएगा आराम से, आपको सारी चीजें प्रॉपरली उनका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर दोस्तों मैंने टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, सिंस फॉर, बेसिक फॉर्मूला सारे दोस्तों जो है वो करवाए हैं। इसलिए
चलिए, एक व्यूअर ने डिमांड की है कि सर लिखवा दीजिए। दैट्स वेरी नाइस। लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा लंबी चौड़ी लाइन को हिंदी के अंदर, वो भी मैं आपको बोल देता हूं एक बार फटाफट से लिखते हुए चलिए, अगर आपके पास में पेपर पेन तैयार है तो। पहला पॉइंट दोस्तों यहां पर जो है वो आप क्या मेंशन करेंगे? पहला पॉइंट लिखेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, स्टार्ट राइटिंग। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज, उपयोग। ऑलराइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज उन कार्यों को, उन घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस ऑब्लिक फॉर का उपयोग उन एक्शंस को, उन घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है जो किसी पॉइंट ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम से वर्तमान में भी जारी है। मेरा फर्स्ट पॉइंट यहीं पर दोस्तों पूरा होता है। आई रिपीट, फर्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज उन एक्शंस को, उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है जो किसी पॉइंट ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम से वर्तमान में भी जारी है। ओके, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम से वो काम वर्तमान में भी जारी है। अब इसी के नीचे दोस्तों हम आते हैं सेकेंड पॉइंट जो हमारा जानना जरूरी है, इन दोनों बातों को लेकर के कौन सा, लिखते हुए चलिए साथ में यहीं पर इसके सेकेंड पॉइंट लगा करके सिंस ऑब्लिक फॉर। देखो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर सबका जो है वो मेंटल लेवल सेम हो, सबका कैचिंग पावर सेम हो। आपको समझ में आया? दैट्स वेरी गुड। आपने एक बार सेंटेंस देखा, एग्जांपल देखा, समझ में आ गया, अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी कवर करते हुए चलना पड़ता है, इसलिए सेकंड पॉइंट सेज सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन घटनाओं को, उन एक्शंस को दर्शाने के लिए होता है। बिल्कुल, परफेक्ट के साथ भी सिंस और फॉर का यूज हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, नमस्ते, बिल्कुल आपको भी। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट, आई रिपीट द सेकेंड पॉइंट, सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उन घटनाओं को, उन कार्यों को दर्शाने के लिए होता है, उन कार्यों को, उन घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है जो पहले कभी घटित हुई थी, जो पहले कभी घटित हुई थी, दैट अकर्ड समवेयर इन द पास्ट, दैट अकर्ड अर्लियर। ऑलराइट, जो पहले कभी घटित हुई थी किंतु वर्तमान में जारी नहीं है। ऑलराइट, फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, सेकंड वाला पॉइंट, सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर उन घटनाओं को दर्शाने के लिए होता है जो पहले कभी घटित हुई थी किंतु वर्तमान में जारी नहीं है। जो हमारे दोनों वाले एग्जाम्पल्स कह रहे हैं, मैं दिल्ली में 2 साल रह चुका हूं, मतलब 2 साल पहले कभी रहा हूं, अभी नहीं रह रहा, हैव लिव्ड बोल दिया इसलिए। ओके, मैंने उसे मंडे से नहीं देखा है, मतलब मंडे से पहले कभी उसको देखा था मैंने, लेकिन मंडे के बाद से उसको मैंने नहीं देखा। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यहां पर सबको जो है वो ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी इजीली। एज सच डिफरेंस जो है वो एग्जाम्पल्स को देखते ही पकड़ में आ रहा है। अगर आपने बेसिक्स वाली जो सेशंस हैं उनको प्रॉपरली अटेंड किया हुआ है तो वहां पर मैंने आपको सारी बातें बताई थी। परफेक्ट का यूज कब होगा, किस लिए करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो किस लिए करते हैं, ये टेंस क्यों बनाना पड़ा, हर बातें दोस्तों जो है वो बेसिक्स वाले के अंदर ही, सेशंस में ही हम कवर करते हैं।
चलिए ओके मिलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सबको जो है वो रूल नंबर 2 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 3 की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 दोस्तों जो है, कल एक व्यूअर का क्वेश्चन था, उस पे आ रहा हूं मैं। जब मैंने कीवर्ड्स लिखवाए थे वहां पर हम एक बात पर चले थे। उन्होंने बोला था कि सर हाँ वो सो फार ऑलरेडी सारे हैं इसके कीवर्ड्स, नो डाउट। आप कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, आपको कीवर्ड्स भरमार में मिल जाएंगे, क्वेश्चन उस पर बने होंगे शायद से रेयरली, लेकिन जो आपको जो लिखवाए थे दोस्तों मैंने वाले, उनमें क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली उस एंगल से कीवर्ड से मिलेंगे आपको, इसलिए। एंड इसके आगे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये वाला वर्ड, कि सर ये वाला वर्ड आपने कीवर्ड में नहीं लिखवाया, क्योंकि दोस्तों उसके लिए मैंने एक सेपरेट सा रूल बना के रखा हुआ था, इसलिए। ओके, तो यहां पर दोस्तों ये रूल नंबर 3 के अंदर येट वाला जो नियम है ये अपने को क्या कहता है। अरे बंधु प्लेलिस्ट बनी हुई है, या तो आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं मेरे से, इसलिए आपको जो है वो इतनी कंफ्यूजन हो रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसको ओपन करिए, आपको आराम से जो है टॉप के अंदर होम वीडियोस प्लेलिस्ट सारा मिल जाएगा आपको अच्छी तरह वहां पर। ऑलराइट, इतनी छोटी मोटी कंफ्यूजन न पालिए, मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इसलिए। लेट्स सी, नंबर 3 सेज येट का दोस्तों जो कंफ्यूजन था कि ये भी कीवर्ड में आता है, लेकिन दोस्तों ये येट जो है एक अपने आप के अंदर कंजंक्शन भी होता है, जो हम जनरली वर्बल के अंदर बोलचाल में यूज करते हैं, दो, ऑल्दो, और साथ में अगला वाला पार्ट जो होगा वो बोलने के अंदर येट से जुड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर फिर इसका मामला क्या है, यहां पर दोस्तों एग्जाम्पल देता हूं, उसको समझना। मैंने बोला he has not returned home yet. ओके, अब जो मेरी दूसरी वाली बात थी उसको साइड में करते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पर तो येट जो था वो एज ए कंजंक्शन काम में लिया जा रहा था इसलिए। लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट कहानी है, चलो उसको जानते हैं हम लोग। सेंटेंस लिखा मैंने, ही हैज नॉट रिटर्न होम येट, हिंदी में दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ, वह अब तक या फिर अभी तक जो है घर लौटा नहीं है। अब यहां पर हमारी इस रूल नंबर 3 की जो जानने वाली बात दोस्तों कौन सी है, बात यह है कि अगर सेंटेंस में जो ये येट है, ये येट दोस्तों जो है वो किस सेंस में यूज हुआ हो, समय के संदर्भ में काम में लिया गया हो, टाइम के सेंस में काम में लिया हो। ऑलराइट, एंड फिर वहां पर उसका मीनिंग दोस्तों क्या निकलता है, उसका मीनिंग दोस्तों निकलेगा अब तक, या फिर सिंपल अगर मैं एक और बोलूं तो अभी तक। ऑलराइट, बिल्कुल दोस्तों, हां जी बिल्कुल। तो जब सेंटेंस में येट का यूज एक कंजंक्शन के रूप में न हो करके टाइम के सेंस में हुआ हो और वहां पर वो मीनिंग दोस्तों दे रहा हो क्या चीज, अब तक या फिर अभी तक, तो उस केस में हमारा रूल नंबर 3 जो है वो कहता है कि उस केस में जो सेंटेंस का टेंस बनेगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट, बट कौन सा, नेगेटिव बनेगा। ओके, पीडीएफ कैसे लेते हैं, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहां पर आपको जो है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के चैनल को सर्च करना है। मोबाइल की स्क्रीन पर एकदम नीचे में आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा ज्वाइन, उसको आपको प्रेस करना है, आपको सारे के सारे उसके पीडीएफ नोटिफिकेशंस वहां पर मिलते रहेंगे। ओके, सो दोस्तों मेरे ख्याल से रूल नंबर 3, एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा, You have not returned my book yet. तुमने अब तक मेरी किताब लौटाई नहीं है। ओके,
वापस से यहां पर येट का मीनिंग किस सेंस में आया? टाइम के सेंस में। और टाइम के सेंस में उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? अब तक या फिर अभी तक। ओके, तो उस केस के अंदर वापस से जो हमको ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनना चाहिए जब सेंटेंस में येट का यूज टाइम के सेंस में होता है। इसलिए अरे पैसे नहीं लगते हैं, ओके, येट का नेगेटिव सेंस नहीं निकलेगा, आपने गलत पकड़ लिया। येट का नेगेटिव सेंस नहीं है, येट का मीनिंग तो केवल इतना है, अब तक या अभी तक। मैंने क्या बोला? येट का यूज जब टाइम के सेंस में निकल रहा हो और वहां पर उसका मीनिंग होगा अब तक या अभी तक, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव। मैंने ये नहीं कहा कि येट जो है वो नेगेटिव है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम अब दोस्तों आगे चलते हैं नंबर, हाँ, नेक्स्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट। सो दोस्तों इसके अंदर भी हम जो है फटाफट से रूल नंबर 1 को मेंशन कर लेते हैं। रूल नंबर 1 को हम और यहां पर क्या लिखते हुए चलते हैं? इस रूल नंबर 1 सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स को जान लेते हैं। ऑलराइट, चलते दोस्तों आगे फटाफट से। पास्ट इंडेफिनिट हमारा नेक्स्ट टेंस है जहां पर अपने को रूल नंबर 1 में जानने को मिलेंगे इसके कीवर्ड्स। ओके, सो कीवर्ड दोस्तों इसके कौन कौन से हैं? पहला बिफोर, दूसरा नेक्स्ट, अगो एंड येस्टरडे। माय डियर, आप टेक्निकल टीम को न समझाएं प्लीज कि उनको क्या करना है, वो अपना काम प्रॉपरली अपने आप कर लेंगे। आप फिलहाल जो है ऑनलाइन आए हैं, इतना टाइम निकाला है आपने ऑनलाइन आने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, तो आप यहां पर फोकस करो। मीनवाइल जब तक वो मैं आंसर दे रहा हूं किसी व्यूअर का या टेक्निकल टीम आंसर दे रही है, तब तक आप कोशिश करो कि जो चीजें लिखी हुई है स्क्रीन के ऊपर आप उनको नोट डाउन करो आराम से। डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए चीजें बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन अपने को कितना जो है वो अर्जुन बनकर मछली की आंख पर निशाना मारना है, ये अपने पर डिपेंड करता है। इसलिए सो द कीवर्ड्स आर बिफोर, अगो, येस्टरडे एंड इसके अलावा लास्ट डे, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, लास्ट मंथ पिछले महीने, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, या फिर इसके अलावा मैंने एक और बोल दिया लास्ट नाइट। ऐसे अगर अपने को वर्ड्स लिखे हुए मिल जाए तो फिर हमको क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस की जो पॉसिबिलिटी है टेंस की, वो हमेशा सिंपल पास्ट की होगी। बिल्कुल यस्टरडे लिखा हुआ है सामने यहां पर आपके। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं आगे फटाफट से। एक टेंस छोड़ा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रूल एक्चुअली बनता नहीं है, वो सिंस फॉर वाला बनता है, वो मैंने आपको लिखवा दिया वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही। सो नो इश्यूज। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। कीवर्ड जो है वो मेरे ख्याल से आपको सारे मालूम चल चुके होंगे। यहां पर दो बातें आपको बतानी जरूरी है, बिफोर एंड अगो। ऑलराइट, दोनों का ही दोस्तों हिंदी मीनिंग सेम है, पहले पहले, लेकिन फिर भी इनको यूज करने का जो इसका जो तरीका है वो अलग अलग है। बताऊंगा आगे आराम से। यस्टरडे मतलब सबको मालूम है, कल। लास्ट वाले सारे आपको मैंने बता दिए हैं, पिछला दिन, पिछला सप्ताह, पिछला महीना, पिछला साल, पिछला संडे, पिछली रात। ऑलराइट, हम एक दो इसके साथ में एग्जांपल्स जान लेते हैं ताकि अपने को इनमें कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। तो फिर मैंने एग्जांपल बोला एक सिंपल सा, दे लिव्ड हियर 10 years ago। वे यहां पर 10 साल पहले रहते थे। बिल्कुल सेकंड फॉर्म होगी क्योंकि सिंपल पास्ट का टेंस चल रहा है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। और क्या? आई मेट हर इन द मार्केट yesterday।
मैं कल उससे मार्केट में मिला था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन, आपका डाउट बिल्कुल जायज है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के साथ में बस आपको यह ध्यान रखना है, नेगेटिव होना जरूरी है एंड इसके साथ में प्रेजेंट परफेक्ट होना जरूरी है। ये दोनों हो गया तो भी चलेगा, एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्लस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा राइट होगा। ऑलराइट, प्रीवियस जनरली दोस्तों हम यूज नहीं करते हैं, इसको हम जनरली अवॉइड ही करते हैं। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर कभी भी हम प्रीवियस डे प्रीवियस मंथ यूज नहीं करते हैं। ऑलराइट, क्योंकि ये थोड़ा रेयरली यूज किया जाने वाला वर्ड है, इसलिए इंस्टेड ऑफ इट, इसके बदले दोस्तों हम यूज करते हैं लास्ट वर्ड को, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट फेब्रुअरी, लास्ट जनवरी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। एंड जैसे मैंने बोला, we went to शिमला लास्ट ईयर, हम पिछले साल शिमला गए थे। अगेन सेम कहानी, लास्ट ईयर लगा हुआ मिल गया आपने को तो उस कारण से सेकंड फॉर्म, यस्टरडे लगा हुआ मिल रहा है इस कारण से सेकंड फॉर्म, अगो लगा हुआ मिल रहा है इस कारण से लिव्ड। यहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल शो नहीं किया है बिफोर का। बिफोर वाला दोस्तों जो है वो, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों दोस्तों इसमें क्या होगा कि अगो का दोस्तों मीनिंग भी होता है पहले एंड बिफोर का दोस्तों मीनिंग भी होता है पहले, लेकिन अंतर दोनों के, डिफरेंस दोनों के यूजेस में क्या होगा, जब भी हम किसी पास्ट के सिंपल एक्शन को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब हम यूज करते हैं अगो। कोई भी पास्ट का सिंपल एक्शन है, साधारण घटना है और हमको वहां पर मीनिंग देना है पहले, इस पहले वाले अर्थ को दर्शाने के लिए साधारण भूतकाल की घटना के अंदर हम यूज करते हैं अगो का। लेकिन जैसे ही पास्ट की दो घटनाएं हो जाती हैं, सबको मालूम होगा, सब तैयारी कर रहे हो, एक कॉमन सा एग्जांपल है वो डॉक्टर का आना, पेशेंट का मरना। मतलब क्या हुआ, जब पास्ट की दो घटनाएं हो जाती हैं आपस में जुड़ी हुई एक ही सेंटेंस के अंदर, तब वहां पर दोस्तों जो है हम वो एगो का यूज न करके बिफोर का करेंगे। वो हम कवर करेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, बिल्कुल येट की पोजीशन लास्ट में ही रहेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग। रूल सॉरी, इसके अलावा इसमें कुछ जानना जरूरी भी नहीं है, तो मैं फटाफट से दोस्तों मूव करता हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका यूज हम कब कर रहे थे, भूतकाल में कोई कार्य जारी था लेकिन कब से शुरू हुआ कब खत्म हुआ इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई थी। ठीक है, शिमला भी होता है, SHI भी होता है। सो नंबर 1 हमारे पास में दोस्तों यहां से थोड़ी अब कहानियां और टिपिकल होंगी। कैसे जानते हैं उसको, कीवर्ड्स वगैरह वगैरह जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले ही काम में आ जाएंगे, लेकिन सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट दिया हुआ होगा कि एक्शन हमारा जो है वो पास्ट का था। इसलिए चलिए दोस्तों हम जानते हैं, अरे शिमला SIM और SHIM बोथ आर करेक्ट। ऑलराइट, जैसे वाराणसी वाला तो वो बनारस भी बोलते हैं और बनारसी भी बोलते हैं उसको, है ना, तो V और B दोनों माने जाते हैं उसके अंदर। डोंट वरी, स्पेलिंग जो लिखी है वो प्रॉपर है, राइट है, वो कहीं पर भी गलती नहीं है उसके अंदर। आप आगे फटाफट उससे मूव करिए, पास्ट कंटिन्यूअस की ओर आते हैं। रूल नंबर 1 जानते हैं उसका। अब दोस्तों थोड़ा यहां पर ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा शुरू होते ही थोड़ा सा जो हमने बेसिक पढ़ा था उसके बाद में। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों मेरा यहां रूल कहता है कौन सा, नंबर 1 कि पास्ट में, भूतकाल में, तो अभी मैं खड़ा हूं प्रेजेंट में, मैं अब दोस्तों कहां जाऊंगा, पीछे की ओर जाऊंगा, पास्ट की ओर जाऊंगा। ऑलराइट, और रूल नंबर 1 कहता है कि पास्ट में अगर कोई काम चल रहा था तो दोस्तों वो काम होते होते कहां की ओर बढ़ेगा, वो एक्शन होते होते कहां मूव करेगा, प्रेजेंट की ओर मूव करेगा। ऑलराइट, तो पास्ट में कोई काम जारी था, उसी दौरान दोस्तों, उसी दौरान क्या हुआ,
कोई दूसरी घटना घटित होती है। ठीक है, पास्ट में कोई काम जारी था और उस काम के जारी के दौरान ही कोई दूसरी घटना बीच में घटित हुई। ठीक है, तो रूल कहता है कि जो काम जारी था उसका टेंस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों होगा, क्योंकि पास्ट में है और काम जारी है तो बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब नियम दोस्तों कहता है कि जो काम जारी था उसका टेंस रहेगा हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में, एंड जो घटना उस दौरान बीच में घटित हुई यहां पर नियम कहता है कि फिर उसका टेंस दोस्तों क्या चलेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा। ऑलराइट, बिल्कुल जो उन्होंने कीवर्ड बताए हैं वो व्हेन एंड व्हाइल वाला, उस पे भी आ रहा हूं। आई होप पहले ये वाली कहानी जो है वो सबको समझ में आ गई है। अगर लिखना हो तो फटाफट से लिखते हुए चलना, सुनना है तो फटाफट से एक बार ध्यान लगा करके सुनना मेरी बात को। पास्ट में कोई काम जारी था तो दोस्तों काम होते होते कहां की ओर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा प्रेजेंट की ओर। तो कोई काम जारी था पास्ट के अंदर एंड उसी दौरान क्या हुआ, कोई दूसरी घटना बीच में घटित हुई। उसी दौरान कोई दूसरी घटना बीच में घटित हुई। तो रूल नंबर 1 कहता है कि जो काम जारी था हमारा उसका टेंस रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस, एंड जो घटना बीच में घटित हुई उसका टेंस होगा सिंपल पास्ट। ऑलराइट, क्लियर सबको आराम से। यहां पर दोस्तों एक ही सेंटेंस के अंदर दो टेंसेस आएंगे, मिक्स्ड टेंस का सेंटेंस बनेगा। ओके, देखते हैं कैसे। मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिखा, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, कॉमा, he was reading a novel। सिंपल सा दोस्तों एग्जाम्पल लिखा मैंने, देखो पढ़ो एंड समझो। When I reached his home, comma, he was reading a novel। जब मैं उसके घर पहुंचा वह नॉवल पढ़ रहा था। अब पूरी कहानी क्या बनी, इस सेंटेंस को, इस एग्जाम्पल को पूरे को जोड़ो इस वाले कंसेप्ट से। कौन सा काम जारी था दोस्तों, जारी था नॉवल पढ़ने का काम, तो हमने उसको मेंशन किया पास्ट में। नॉवल पढ़ने का काम जारी था तो हमने उसको मेंशन किया पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, एंड उसके नॉवल पढ़ने के दौरान ही मेरा उसके घर पर पहुंचना हुआ। तो दोस्तों बीच में कौन सी घटना हुई, बीच में हुई उसके घर पर पहुंचने की। तो रूल कहता है कि जो घटना उस काम चल रहा था उसके दौरान जो घटना बीच में घटित हुई, नियम कहता है कि भाई उसका टेंस बनेगा सिंपल पास्ट का। ठीक है, आई होप सबको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी आराम से, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो लिख रहे हैं फटाफट से लिखते हुए चलिएगा इन सब चीजों को। भूतकाल में एक काम जारी था, उसी दौरान दूसरी घटना बीच में घटित हुई, तो जो काम जारी था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और जो घटना बीच में घटित हुई सिंपल पास्ट में होगी। ऑलराइट, इक्का दुक्का इसके एग्जाम्पल हम और कवर कर लेते हैं। चाहूं तो दोस्तों इसी सेम सेंटेंस को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। कैसे, आई रीच्ड हिज होम while he was reading a novel। फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर छोटा सा एक अंतर है, एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस दोस्तों कौन सा वाला, पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने व्हेन को काम में लिया और अगले वाले हिस्से को जोड़ने के लिए मैंने कॉमा लगा दिया। ओके, वहां पर दोस्तों फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर व्हेन जो है वो मीनिंग शो कर रहा है, कब का नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों व्हेन जब यूज होता है इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस में तब उसका मीनिंग होता है क्या चीज, कब।
लेकिन साधारण वाक्यों में जब हम when को यूज करते हैं तो फिर उसका मीनिंग निकलता है क्या चीज? जब। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और वहां पर हमने when को यूज किया है तब उसका निकलेगा मीनिंग कब। अदरवाइज अदर केसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर दोस्तों क्या होता है, when को हम यूज करते हैं किस मीनिंग में? जब के अर्थ में, जो मैंने यहां पर यूज किया। When I reached his home, जब मैं उसके घर पहुंचा, he was reading a novel, वह नॉवल पढ़ रहा था। ऑलराइट, सेकेंड वाले दोस्तों एग्जाम्पल के अंदर मैंने क्या किया, मैंने उस कॉमा को हटा दिया। कॉमा को हटा दिया, अब क्या किया, मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया। कौन सा वाला? while। दोस्तों जहां पर when का मीनिंग था जब, सेम केस while का मीनिंग होता है के दौरान। ओके, अब हम इस सेंटेंस का निकालते हैं मीनिंग क्या निकल रहा है। आई रीच्ड हिज होम, मैं उसके घर पहुंचा। कब पहुंचा, किस दौरान पहुंचा? जब, जिस दौरान वह नॉवल पढ़ रहा था। while he was reading a novel। सेम सेंटेंस को दोस्तों हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बस इस वाले हिस्से को जो है वो आगे ले आओ। while he was reading a novel, कॉमा, I reached his home। ऑलराइट, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहां पर। चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। दैट्स चलिए, आई थिंक सबने ये रूल जो है, रूल नंबर 1 ढंग से, तरीके से, अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, रूल नंबर 1 में बिल्कुल मैंने आगे नहीं बढ़ा, मुझे आइडिया लग चुका था कि शायद से जो है वो नेटवर्क में, कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू है। कोई बात नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ा हूं। मैंने वहीं पर जो लिखा था सेंटेंस पिछले वाले स्क्रीन पर, पेज पर, उसी को मैंने एक नए तरीके से लिखा है यहां पर। अरे बफरिंग हुआ था, समझ में आ गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, मैं एकदम होल्ड पे हो गया था। चलिए, तो दोस्तों जो हमने लिखा था लास्ट वाले पेज पे जो लिखा था हमने, मैंने उसी वाले एग्जाम्पल को जो है अगले वाले पेज पर जो है अलग तरीके से लिख दिया। बस इतना बताया मैंने कि while he was reading a book, जो पिछले वाले पेज पर लास्ट वाला पार्ट था सेंटेंस का, उसको हमने आगे कर दिया। जैसे ही वो लास्ट वाला पार्ट आगे आया तो अब जो अगला वाला पार्ट है वो पीछे जाएगा, तो उस पार्ट को जोड़ने के लिए एक कॉमा को यूज किया जाएगा। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। बिल्कुल, यहां पर एक सिंपल सी बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो when वाला पार्ट होगा, उस वाले पार्ट में हमेशा अपने को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई मिलेगी। एंड इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जो while वाला पार्ट होगा, उसमें हमको हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा दोस्तों? देखो, आपने अच्छी तरह से अभी पढ़ा है, आपको समझ में भी आ चुका होगा। while वाले पार्ट में was were साथ में ing फॉर्म का अपने को यूज करना है। बफरिंग नहीं है दोस्तों। अब आप पेज को रिफ्रेश करिए आराम से। चलिए दोस्तों, फटाफट से जो नोट कर रहे हैं फटाफट से नोट करते हुए चलिए, ताकि हम आगे बढ़ें। इसमें दोस्तों बस ये आपको मैंने बताया है एक कॉमन सी बात कि भाई इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या ध्यान रखना है अपने को। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के पैटर्न वाले सेंटेंस अपने को मिलेंगे,
हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि व्हेन वाला जो पार्ट होगा वाक्य का, जो सेंटेंस का व्हेन वाला हिस्सा होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, यानी कि V2 लगा होगा उस पार्ट के अंदर। एंड जो व्हाइल वाला पार्ट होगा वो वाला हिस्सा दोस्तों क्या करेगा, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर होगा। मैंने रिपीट कर दिया है दोस्तों। काफी लोगों ने बोला कि सर रिपीट कर दीजिए। दोस्तों मैंने रिपीट कर दिया है आप लोगों के लिए। आई होप अब यहां पर किसी को भी कोई समस्या, कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस वाली बात को इंपॉर्टेंट है हालांकि, तो इसको फटाफट से क्यों ना लिखते हुए चलें आप, काम की चीज है। जनरली अपने को इतने सिंपल सिंपल सी बातें जो है वो किताबों में नहीं मिलती है तरीके से, इसलिए चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। हम अब इसके रूल नंबर 2 में भी एक बात जानना जरूरी है, पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में ही। सो दोस्तों वो हमारी कौन सी बात है, चलिए शुरू करते हैं उसको फिर से हम एक बार जरा। जो दोस्तों रूल नंबर 1 हमको कह रहा था वो क्या था दोस्तों, वो कह रहा था कि भाई पास्ट में एक काम जारी था और उस दौरान दूसरी घटना जो है वो, दूसरा एक्शन जो है वो बीच में हुआ। ऑलराइट, और इसके अलावा अब रूल नंबर 2 दोस्तों मेरा कहता है कि पास्ट में ही अगर एक साथ दो घटनाएं जारी थी, पास्ट में ही अगर एक साथ में दो घटनाएं चल रही थी, तो फिर हम उस केस के अंदर क्या करेंगे, वो हमारे को समझाता है रूल नंबर 2। अगर लाइन लिखनी हो तो फटाफट से इसकी लाइन लिखते चलिएगा आराम से, कि अगर पास्ट में दो घटनाएं एक ही साथ में जारी थी तब क्या होगा, तब उस केस के अंदर यहां पर दोनों एक्शंस का जो है टेंस सेम रहेगा। अब दोनों कार्य, दोनों घटनाएं जारी थी तो नेचुरल सी बात है दोनों घटनाओं का टेंस क्या चलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस चलेगा। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से यहां पर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, रूल नंबर 2 सेज कि पास्ट में ही, भूतकाल में ही अगर दो घटनाएं साथ में जारी थी, चल रही थी, पास्ट में ही दो घटनाएं जारी थी, चल रही थी, और उसी क्या हुआ, दोनों घटनाएं जारी थी, तो दोनों घटनाओं का दोस्तों क्या होगा, टेंस सेम रहेगा। ऑलराइट, जैसे मैंने बोला she was cooking while he was reading newspaper। क्लियर दोस्तों, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला कि वह खाना बना रही थी जिस दौरान वह अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। सेम वे आई कैन राइट while she was कुकिंग, कॉमा, अब कॉमा आ जाएगा क्योंकि हमने वाइल को जो है वो आगे ले लिया है। वाइल ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। दोनों सेंटेंसेस हमारे ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। वी आर राइटिंग नोट्स नहीं होता माय डियर, वी आर मेकिंग नोट्स। हम नोट्स लिखते नहीं हैं, हम नोट्स बनाते हैं। दे वर डांसिंग वाइल वी वर सिंगिंग, बिल्कुल। व्हेन यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि दोनों एक्शंस जो है वो पैरेलल चल रहे हैं, इसलिए
ओके, दोनों एक्शन दोस्तों जो है वो पैरेलल चल रहे हैं, इसीलिए रूल कहता है कि दोनों एक्शंस का टेंस सेम रहेगा और दोनों काम जारी थे, इसलिए दोनों एक्शंस का टेंस कौन सा रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा। ऑल राइट, आई डोंट थिंक सो यहां पर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। लिखने वाली बात आई होप सबने लिख ली होगी आराम से। यदि भूतकाल में दो काम, दो कार्य, दो घटनाएं एक ही समय पर जारी हो या जारी थी, तो दोनों घटनाओं का टेंस एक समान होगा एवं सामान्यतः पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। ओके, शी वॉज डांसिंग वाइल शी वॉज सिंगिंग। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने दोनों जगह पर शी यूज कर लिया, इसलिए दोनों एक्शंस एक ही पर्सन के बारे में हो तब भी हम कर सकते हैं, तब भी हो सकता है। जैसे मैं एक ही समय पर मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं आपको पढ़ाने के टाइम पर, तो जब मैं एक ही समय पर बोल भी रहा हूं पढ़ाते पढ़ाते और लिख भी रहा हूं, तो आई कैन पॉसिबली राइट या आई वॉज स्पीकिंग वाइल आई वॉज राइटिंग। मैं बोल रहा था और साथ में क्या कर रहा था? मैं लिख भी रहा था। ये आपका बहुत अटपटा सवाल है, टेंस की खोज किसने की थी? ये ऐसे सवाल मत पूछिए, क्लास का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, नहीं तो फिर ध्यान भटक जाएगा, इसलिए। ऑल राइट दोस्तों, माई मदर वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज रीडिंग, ठीक है। ही वॉज रीडिंग बुक वाइल शी वॉज कुकिंग फूड, ये भी राइट है बिल्कुल। ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ही वॉज ईटिंग फूड, प्रॉपर है। टीवी देखते देखते वह क्या कर रहा था? खाना खा रहा था, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल, यानी कि सबके एग्जाम्पल जो है वो सही आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि मुझे भी कंफर्मेशन हो चुका है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं है, इसलिए। ऑल राइट दोस्तों, फटाफट से जो है वो टाइम थोड़ा कम बचा है, कोई बात नहीं, हम एक और रूल जो है वो कवर कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा आराम से। सो दोस्तों, अब मैं बढ़ता हूं पास्ट परफेक्ट की ओर। जितना दोस्तों शायद मुझे याद है, आपको जब मैंने बेसिक्स करवाए थे तब आपको वहां पर मैंने सिर्फ 5 टेंसेस को ज्यादा ध्यान से पढ़ने के लिए कहा था। बाकी पूरे जो है वो 7 के साथ, ओवरऑल तो भाई 12 है, ओवरऑल 12 है, तो पूरे 12 के 12 को अपने को वही बराबर सेम इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। 7 टेंसेस को अपने को छोड़ना है, पढ़ना है लेकिन ठीक ठीक हिसाब से। लेकिन 5 दोस्तों टेंसेस ऐसे हैं जिनको हमें प्रॉपरली, पूरा केयरफुली, डीपली पढ़ते हुए चलना है। वो कौन कौन से हैं और उनका क्रम क्या क्या है, शायद से मैंने आपको ये समझाया था उसके अंदर। कौन कौन से दोस्तों? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस हमारा जो है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो दोस्तों है नंबर 7। नंबर 7, अगर आपने टेंस के बेसिक्स अटेंड किए थे तो वहां पर शायद आपको इसका सीरियल नंबर मालूम चल चुका होगा। नंबर 7 दोस्तों कौन सा वाला? पास्ट परफेक्ट। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर 5 वाला टेंस, कौन सा वाला? सिंपल पास्ट। इसके बाद में नंबर 1 कौन सा दोस्तों? सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा फिर बाद में कहानी कहां कहां की बचती है? पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, एंड इसके अलावा नंबर 9 सबसे नीचे आता है उस श्रेणी में। तो दोस्तों, इन पांचों को जो है वो अपने को ढंग से पढ़ते हुए चलना ही चलना है। ओके, बाकी वाले भी आपको पढ़ने हैं, ढंग से पढ़ने हैं प्रॉपर, लेकिन इनको तो अपने को बिल्कुल बोलते हैं वो एक्स्ट्रा केयर से ही जो है वो पढ़ते हुए चलना है। काम के हैं क्योंकि इन 5 टेंसेस पे दोस्तों क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, फ्रीक्वेंटली बनते हैं, इसलिए। ओके, सो सबसे जो प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे ऊपर जो टेंस है नंबर 7, उसके ऊपर आया हूं फिलहाल अभी मैं। यहां पर दोस्तों अब मेरा जो रूल है हम उसको जानते हैं, वो पेशेंट वाला, डॉक्टर वाला, उस पे आता हूं। द रूल सेज
नियम दोस्तों कहता है कि भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई, पास्ट में टू एक्शंस अकर्ड प्लेस। भूतकाल में, पास्ट में, मैं यहां पर हूं प्रेजेंट के अंदर, तो पीछे गए तो दोस्तों ये क्या बन गया, पास्ट। अब दोस्तों रूल कहता है कि अगर पास्ट में दो एक्शंस, दो घटनाएं घटित हुई, दोनों घटनाएं, दोनों एक्शंस एक के बाद एक घटित हुए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों एक्शंस, दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का गैप रहा, मतलब पहली घटना हो गई, उसके कुछ समय बाद, कुछ इंटरवल के बाद में दूसरी वाली घटना हुई। सो द रूल सेज, दोस्तों नियम कहता है कि यहां पर जो पहली वाली, या प्रेजेंट से अगर मैं बात करूं तो पुरानी वाली जो घटना होगी उसका टेंस दोस्तों बनेगा पास्ट परफेक्ट का। ठीक है। एंड रूल कहता है कि जो नंबर 2 बाद वाली घटना, पहली वाली पुरानी वाली घटना पास्ट परफेक्ट में होगी, दूसरी वाली बाद वाली घटना हमेशा किस में होगी, सिंपल पास्ट में होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको जो है वो अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया पूरा का पूरा। भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई, टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट, वन आफ्टर द अदर, मतलब कि दो घटनाएं घटित हुई, दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई, लेकिन दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतराल रहा, विद एन इंटरवल ऑफ टाइम। तो द रूल सेज पुरानी वाली यानी फर्स्ट वाली जो घटना दोस्तों होगी वो होगी हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो बाद वाली है, दूसरी वाली घटना है, उसका टेंस बनेगा सिंपल पास्ट में। ओके, मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग लिखते चलो फटाफट से, क्योंकि घड़ी दोस्तों इशारा कर रही है कि फिर मेरे को इसको कल भी कंटिन्यू करना पड़ जाएगा शायद से। ओके, आई रिपीट, यदि भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई, हिंदी वाले हिंदी में लिखते चलो आराम से, यदि भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई, कोई इंग्लिश वाला बंधु भी है तो लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। इफ टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट, यदि भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई, इफ टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट, वह दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई, टू एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट, वन आफ्टर द अनदर, वन आफ्टर द अनदर, दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई, अर्थात दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतराल रहा, वन आफ्टर द अनदर, विथ अ डिफरेंस, सॉरी विथ अ डिफरेंस या फिर इंटरवल ऑफ टाइम, विथ अ डिफरेंस और इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतराल रहा, दोनों घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई, अर्थात दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतराल रहा, तो पहली अर्थात पुरानी घटना पास्ट परफेक्ट में होगी, पहली ऑब्लिक पुरानी घटना पास्ट परफेक्ट में होगी, और नियम कहता है दूसरी अर्थात बाद वाली घटना सिंपल पास्ट में होगी। इंग्लिश वाले कंटिन्यू कर रहे थे, वन आफ्टर द अनदर विथ डिफरेंस और इंटरवल ऑफ टाइम, कॉमा, द फर्स्ट action will be in past perfect tense and the second action will be in simple past tense. The first action will be in past perfect tense and the second action will be in simple past tense. पहली घटना past perfect में, दूसरी घटना simple past में होगी। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से जो है घड़ी इशारा कर रही है बार बार मुझे कि मुझे इस रूल को यहीं पर ही जो है वो होल्ड पे रख करके कल कंटिन्यू करना होगा। आई होप सबको जो है वो क्लास अच्छी लगी होगी, लेक्चर पसंद आया होगा, एग्जाम्पल सारे समझ में आए होंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट से लाइक लगाओ, लाइक को प्रेस करो। एंड दोस्तों, मैं रवि मौर्य आज टाइम होने के कारण से लेता हूं आपसे इजाजत। कल सुबह मिलते हैं मॉर्निंग 8 o'clock वोकैब सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.